स्टैंडर्ड इंग्लिश पेज नंबर 18 1.6 ग्रैंडपा टेल अ स्टोरी। ग्रैंडपा यानी दादा जान या नाना जान, टेल्स अ स्टोरी यानी कहानी बोल रहे हैं। ग्रैंडफादर वॉज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड। किसको कह रहे हैं नाना जान या दादा जान स्टोरी? रौनक एंड हिज फ्रेंड्स, रौनक और उसके दोस्तों को। ग्रैंडपा वंस अपॉन अ टाइम, ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं? वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है। नियर द वाटर एज, कहाँ? पानी, एज यानी किनारे, पानी के किनारे के नज़दीक। एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज? अब एक सब बच्चे मिलकर बैठे हुए हैं और दादाजी कहानी सुना रहे हैं। तो उसमें से एक बच्चा क्वेश्चन करता है, व्हाट इज एन एज? एज यानी क्या? एज यानी क्या? इस तरह सवाल करता है। तो ग्रैंडपा क्या कहते हैं? ग्रैंडपा, माय डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, मुझे ये जुमला मुकम्मल करने दो। वंस अपॉन अ टाइम, और दोबारा से कहते हैं एक वक्त की बात है। अ कैमल एंड अ जैकल, ये कैमल यानी ऊंट, ये जैकल कौन है? गीदड़। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ल्यूड बाय अ रिवर, कहाँ रहते थे वो? नदी के नज़दीक। नियर द वाटर एज, नदी के करीब, पानी के किनारे रहते थे। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे किनारे, देयर वॉज अ विलेज विथ फील्ड एंड पार्क, क्या थे? खेत और खलियान थे नदी के उस किनारे, दूसरे किनारे। नाउ कैन एनी वन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज? अब एक बच्चे के दिमाग में एक सवाल बैठा है, एज यानी क्या? अब वो और वही सवाल उसके दिमाग में है, कोई मदद कर सकता है उसको ये वर्ड्स बोलने के लिए, समझाने के लिए? नाउ कैन एनी वन हेल्प, हेल्प करना यानी मदद करना, रौनक, विद द वर्ड एज। ईशान, लेट्स मी गेस, मुझे सोचने दो। ईशान कहता है, इज इट द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप एंड अनदर बिगेन? एज यानी एक ऐसी जगह या बॉर्डर जहाँ से एक चीज़ खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, यानी बॉर्डर। ग्रैंडपा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर, वो जैकल कैसा था? बहुत होशियार था। क्लेवर यानी होशियार। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड कैमल, क्या कर रहा था वो? एक उसके साथ ट्रिक खेल रहा था, उसके दोस्त के साथ, कैमल के साथ। हु वॉज हैप्पीली मचिंग अवे, मचिंग करना यानी चबाना, ऊँट कैसा हमेशा चबाते रहता है, वो खुशी खुशी अपना खाना चबा रहा था ऊँट। राधिका, अब बीच में राधिका क्या कहती है सुनो। ग्रैंडपा, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज? क्या आप दोबारा से मुझे वो जुमला कहेंगे लास्ट का? तो ग्रैंडपा आप कहेंगे, हैप्पीली मचिंग अवे, हैप्पीली मचिंग अवे यानी खुशी से खाना, एक फ्रेज है, एक जुमला है मुहावरे जैसा। द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मचिंग अवे हिज फूड, वो आराम से अपना खाना चबा रहा था। चिल्ड्रन, ओ ग्रैंडपा, द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर कैन ट्रीट, क्या कहता है जैकल? हम शुगर कैन ट्रीट करेंगे, शुगर कैन यानी गन्ना, गन्ने की पार्टी करेंगे इस तरह। विद्या, पार्डन ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड, कुड यू रिपीट दोस? अब सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ आवाज़ें हो रही है और अलग अलग बच्चों के दिमाग में अलग अलग सवाल आते हैं। इस तरह वो ग्रैंडपा को बार बार कहानी कहते हुए रोकते हैं और सवाल करते हैं। अब ग्रैंडपा, अ शुगर कैन ट्रीट, ग्रैंडपा क्या कहते हैं? अ शुगर कैन ट्रीट,
अब विद्या, सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज शुगर कैन ट्रीट। अब उसको ये जुमला नहीं समझ में आ रहा है, किसको? विद्या को। शुगर कैन ट्रीट यानी क्या? अब ग्रैंडपा कहेंगे अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल डैट वन इंजॉय। ट्रीट, ट्रीट किसे कहते हैं? कोई स्पेशल यानी खास, डैट वन इंजॉय ऐसी खास चीज जिससे हम मजे कर सकते हैं। द जैकल वॉन्ट द कैमेल। जैकल क्या चाहता था? के ऊंट, टू गो विथ हिम, ऊंट उसके साथ आए, टू द शुगर कैन फील्ड, गन्ने के खेत में जैकल के साथ ऊंट आए, इस तरह जैकल चाहता था। अक्षय, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर? क्या मुझे अभी दोबारा बता सकते हो? द जैकल एंड द कैमल वेर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। क्या वो जैकल और कैमेल जाकर गन्ने के खेत में खाना चाहते थे, गन्ने खाना चाहते थे? राधिका कहती है अब, वाई एवरी वन विल इंजॉय ए शुगर कैन ट्रीट। हर एक को क्यों मज़ा आता है गन्ने के खेत में जाकर खाने से, गन्ना खाने से? ग्रैंडपा कहेंगे, यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। गौरी, प्लीज कंटिन्यू ग्रैंडपा, लेट्स लिसन टू द स्टोरी। ग्रैंडपा आगे आप कंटिन्यू करो, जारी रखिए आपकी कहानी। बट टेल मी प्लीज, लेकिन मुझे कहिए, डज इट मीन डैट दे वेर गोइंग टू स्टेल फ्रॉम द फार्म? स्टेल करना यानी चोरी करना। क्या ग्रैंडपा मुझे बताइए, क्या वो दोनों मिलकर गन्ने के खेत में चोरी कर रहे थे? श्रिया, मे बी बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी। ग्रैंडपा लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चन लेटर। ग्रैंडपा कहते हैं, श्रिया कहती है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो चोरी करना चाहते हैं या क्या, लेकिन हमें पहला स्टोरी को सुनना चाहिए, बाद में क्वेश्चन करना चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंटर दिया हुआ है, रीड द कन्वर्जेशन अलाउड। ये जो कन्वर्जेशन है यहाँ ग्रैंडपा, ईशान, राधिका, गौरी, विद्या, ये सबका कन्वर्जेशन जोर जोर से बच्चों का ग्रुप बनाकर पढ़ना है। ग्रुप वर्क, अब ग्रुप में हमें काम दिया हुआ है। फॉर्म ग्रुप, फॉर्म करना यानी बनाना, ग्रुप बनाना है हमें 4 से 5 स्टूडेंट का। वन पर्सन टेल्स, रीड अलाउड ए स्टोरी और अ पोयम और अ पैसेज। एक जो तालिब इल्म है वो कहानी पढ़ेगा या फिर पोएम पढ़ेगा या फिर पैसेज पढ़ेगा। अदर इंटरप्ट हिम यानी रोकेगा, कुछ तो सवाल करके, अभी जिस तरह यहाँ बच्चे रोक रहे, दूसरे स्टूडेंट रोक रहे हैं, ये जो चिल्ड्रंस ग्रैंडपा की स्टोरी सुनते हुए उन्हें रोक रहे, इस तरह उसे इंटरप्ट कहते हैं। हर पोलाइटली यूजिंग एनी सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में दिए हुए है, इस तरह हमें वो इस्तेमाल करके वर्ड्स जो पोएम, कहाँ, स्टोरी और पैसेज पढ़ रहा है उन्हें रोकना है। किस तरह से? हमने वो आखिरी जुमला नहीं सुना, आप प्लीज़ रिपीट कीजिए। इस तरह से हमें इंग्लिश में वर्ड्स दिए हुए हैं वो इस्तेमाल करके वो स्टूडेंट को रोकना है। द पर्सन स्पीकिंग रीडिंग शुड आंसर और एक्सप्लेन विदाउट गेटिंग एंग्री। अब बार बार किसी को कहानी बोलते हुए रोकेंगे तो उन्हें क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा। अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वो वहाँ पर रुक जाएगा, दूसरा कंटिन्यू करेगा। समवन एल्स टेक्स अप द रीडिंग, अगर गुस्से में आए तो दूसरा बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, वो रुक जाएगा वहाँ पर। समटाइम्स यू नीड टू interrupt a person who is speaking to you, but you must do so politely. नरमी से करना है हमें। The expression given below can be used to interrupt someone politely. किस तरह हमें रोकना है, किस तरह हमें सवाल करना है, वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ। इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करना है। इंटरप्शन, पार्डन, ऐसा हाथ करके रोकते कि नहीं हमें किसी भी। एक्सक्यूज मी सर, मैडम। अब उसका रिस्पॉन्स तो दूसरा स्टूडेंट किस तरह देंगे? यस,
कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। अगर किसी कोई जुमला समझ में नहीं आए तो क्या कहेंगे हम, क्या आप उसे दोबारा कह सकते हो। तो सामने वाले जो स्टूडेंट है वो क्या कहेंगे, श्योर। विल यू प्लीज़ से दैट अगेन, मेहरबानी करके आप वो जुमला रिपीट करेंगे, दोबारा कहेंगे, सर्टनली। सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस। अभी कोई बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कीजिए, हमने आखिरी लफ्ज़ नहीं सुना या फिर आखिरी जुमला नहीं सुना। तो क्या कहेंगे वो जो सामने वाले, ओके आई विल रिपीट इट, मैं दोबारा से कहूँगा। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन डैट, क्या तुम मुझे समझा सकते हो। कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, क्या तुम इसके मायने बता सकते हो। आई विल एक्सप्लेन इट फॉरवर्ड्स नॉट नाउ, लेटर ऑन। एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क समथिंग, मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ। तो क्या कहेंगे, गो अहेड। इस तरह से यहाँ ये दिए हुए हैं वर्ड्स और सेंटेंस, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इफ़ यू like this video, subscribe, like and share with your friends.